आज तक आपने मेरे कई व्हाट्सएप देखे होंगे और कई ऑडियो सुने होंगे, लेकिन आज यहां पर इस स्टूडियो में इस माइक के सामने मुझे देख के आप हैरान होंगे कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आपका बचपन का कोई सपना है जो अब तक पूरा नहीं हुआ है? क्या कोई ऐसी चीज है जिसको देख के कभी कभी आपका मन करता है कि मुझे ये करना चाहिए? मेरा एक बचपन का सपना था कि मैं कभी ना कभी कोई गीत रचूं या गीत लिखूं। पहले मैं एक सर्जन था, वहां कभी ऐसा कोई मौका नहीं मिला। फिर मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बना, जहां पर हर रोज हजारों लोग, हर महीने लाखों लोग मेरी आवाज सुनते हैं, मेरी बात सुनते हैं। तो यह सपना मन के किसी कोने में था। इस सपने को मैंने मरने नहीं दिया था। एक दिन मैंने सोचा कि मेरे हर मोटिवेशनल प्रोग्राम को किसी मंगल गीत, किसी प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना जो रोम रोम को पुलकित कर दे, ऐसी किसी प्रार्थना से शुरू होना चाहिए। और फिर आज मैं अपने उस सपने के लिए यहां पर खड़ा हूं, अपनी प्रार्थना रिकॉर्ड करने के लिए। उस प्रार्थना को रिकॉर्ड करने के पहले मैं उसके शब्द आप तक पहुंचाना चाहता हूं। वो शब्द अपने आप में शास्त्र है। उस प्रार्थना का मुखड़ा कहता है, प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करूं विश्वास, मेरे लिए है जमी, मेरे लिए है आकाश। हम प्रभु से ये नहीं मांगते मुझे एक घर दे दो, मुझे एक बंगला दे दो, मुझे एक गाड़ी दे दो, मुझे कैश दे दो, मुझे अपॉर्चुनिटी दे दो। हम प्रभु से ये मांगते हैं, खुद पे विश्वास करने की शक्ति दे दो। क्योंकि आदमी जो हारता है वो खुद पे अविश्वास से हारता है, खुद की कमजोरी से हारता है। किसी को बाहर वाले नहीं हराते। इंसान खुद को हराने के लिए खुद ही काफी है, उसको बाहर दुश्मन की जरूरत ही नहीं। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करूं विश्वास, क्योंकि मेरे लिए है जमी, मेरे लिए है आकाश। वो सबके लिए उतना ही है। आप में कितनी ताकत है, कितनी जमीन आप नाप सकते हो, कितने आसमान को आप मुट्ठी में ले सकते हो, यह आपको अपने आप से पूछना है। उसका अगला अंतरा कहता है, उन सबको मेरा नमन जिनसे ये जीवन मिला, गुरुजन और माता पिता त्रुटियों को करना क्षमा। उन सबको मेरा नमन। दुनिया में किसी भी चीज की शुरुआत शुक्रिया अदा करने से होती है, कृतज्ञता अदा करने से होती है। जीवन तब आगे बढ़ता है जब हर वो व्यक्ति जिसने आपकी मदद की है उसको आप कृतज्ञता अदा करें, उसका धन्यवाद करें, उसका शुक्रिया अदा करें। इससे आप दिल से बड़े होते हैं और तब जीवन आगे बढ़ता है। गुरुजन और माता पिता, माता पिता के पहले गुरु को नमन करिए। माता पिता ने तो सिर्फ जन्म दिया है, हो सकता है वो भी आपके गुरु हो तो उनको भी नमन करिए। लेकिन बाहर भी जिन्होंने जीवन के किसी भी मोड़ पे आपको बड़ा करने में, आपको बेहतर बनाने में योगदान दिया हो, उन सबको नमन कीजिए। गुरुजन और माता पिता त्रुटियों को करना क्षमा। माफी से, कृतज्ञता से, शुक्रिया से शुरुआत करिए। तो प्रार्थना कहां से शुरू हुई थी? प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करूं विश्वास, मेरे लिए है जमी, मेरे लिए है आकाश। उन सबको मेरा नमन जिनसे ये जीवन मिला, गुरुजन और माता पिता त्रुटियों को करना क्षमा। इसके बाद प्रार्थना अपनी लय पकड़ेगी। जो कुछ भी मैं ठान लूं, पूरा मैं उसको करूं, चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकू ना डरूं। जो कुछ भी मैं ठान लूं, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कुछ भी मैं ठान लूं, जो वादा मैं अपने आप से कर दूं। इंसान की समस्या यह है, वो दूसरे से किया हुआ वादा तो निभा देता है, खुद से किया हुआ वादा वो हर दिन तोड़ता है। तो जो कुछ भी मैं ठान लूं, पूरा मैं उसको करूं, और चाहे वो बाधा कोई भी बाधा हो, कोई भी हर्डल हो, कोई ऑब्स्टेकल हो, ना मैं रुकू ना मैं डरूं। अटक जाऊं कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आगे बढ़ूं। आप नहीं गिर रहे हैं, इसमें आपकी ताकत नहीं है। आप गिर के खड़े हो जा रहे हैं, इसमें आपकी ताकत है। हवाई जहाज एयरपोर्ट पे खड़ा होगा तो सबसे सेफ होगा, लेकिन क्या उसमें उसकी इज्जत है? उसकी इज्जत तब है जब वो आकाश का सीना चीरता है। पानी का जहाज किनारे खड़ा होगा तो बहुत सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दुर्घटना नहीं आएगी। लेकिन क्या वो उसकी इज्जत है? कबाड़ में बदल जाएगा। तो उसकी इज्जत तब है जब वो लहरों का सीना चीरे। तो साथियों, हमारी इज्जत तब है जब बाधाएं आए, हम टूटे, हम बिखरे, सब कुछ हो, लेकिन फिर सब जमा करें, खड़े हों और बढ़ निकले। जो कुछ भी मैं ठान लूं, पूरा मैं उसको करूं, चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकू ना डरूं।
और अंतिम पंक्तियां, जाना है मुझको शिखर, खुशियां ही खुशियां जहां। जाना है मुझको शिखर। औसत आदमी क्या खुश होगा? औसत आदमी तो भीड़ है, उसका तो कोई नाम ही नहीं है। औसत आदमी आता और चला जाता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक ऐसी जगह पर पहुंचो जहां आप मन का काम कर सको, अपने व्यापार, अपने प्रोफेशन को इतना बढ़ाओ कि वो आपको सारी खुशियां ला के दे सके। आपको एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाते हुए कभी मेनू कार्ड के दाहिने साइड में ना देखना पड़े कि अमाउंट कितना है। आपको एक गाड़ी लेते हुए कभी ये ना सोचना पड़े। आपको कहीं दान देते वक्त ये ना सोचना पड़े कि मेरे लायक है या नहीं, मेरे पास उतनी क्षमता है या नहीं। इतने बड़े बन जाओ। लोग कहते बड़े बन के क्या करेंगे? अरे बड़े बन के दूसरों की मदद करोगे, बड़े बन के और ताकत आएगी संसार को बड़ा करने में। याद रखना, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हो। फर्क इस बात से पड़ता है आप उतने सफल हो या नहीं जितनी योग्यता के साथ ऊपर वाले ने आपको भेजा था। हो सकता है ऊपर वाले ने आपको एक एक्स अमाउंट की योग्यता के साथ भेजा हो, एक एक्स लीडरशिप की योग्यता के साथ भेजा हो, एक एक्स काबिलियत के साथ भेजा हो, लेकिन आप थोड़ी दूर पहुंच के खुश होकर बैठ गए, बस मेरे लिए इतना बहुत है। आप सफल नहीं, आप असफल हैं। आप सफल तब होंगे जब आप अपनी पूरी योग्यता के साथ 100% न्याय करेंगे। तो जाना है मुझको शिखर, खुशियां ही खुशियां जहां, और सपने हैं मेरे बड़े, प्रभु रखना अपनी कृपा। देना मत मेरे को सपने, मैं भीख नहीं मांग रहा हूं, मैं याचन नहीं कर रहा हूं, बस अपनी कृपा बनाए रखना, ब्लेसिंग्स बनाए रखना। बाकी मेरे को खुद पे विश्वास दे देना, मैं अपनी हिम्मत से पूरा कर लूंगा। ये प्रार्थना देश में सैकड़ों स्टोर्स, सैकड़ों कॉरपोरेट्स अपनी मॉर्निंग प्रार्थना के रूप में अपना चुके हैं। उनको गाने में दिक्कत होती थी कि इसकी राग मिल जाए सर तो बहुत अच्छा हो, हमारे पूरे एम्प्लॉइज गा सकेंगे, हम गा सकेंगे। तो आज वो दिन मेरे सामने है जब मैं अपने पहले गीत को रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपका भी कोई सपना बाकी है? अरे सपना लिए लिए ऊपर मत जाना, भगवान भी नाराज हो जाएगा। एक बार कोशिश जरूर करना, एक बार। दुनिया में लाखों लोग सपने लिए लिए मर गए, किसी को नहीं पता उनमें क्या योग्यता थी। एक बार अपने सपने के लिए और जाना, भले कोई साथ हो चाहे नहीं हो। वैसे भी अक्सर समझ लेना, यदि कोई साथ ना दे रहा है तो सपना आपका बड़ा है। यदि 4 आदमी विरोध कर रहे हैं तो बड़ी चुनौती है, यदि सब हाँ हाँ बोल देंगे तो उसमें चुनौती नहीं है। तो साथियों, आज मेरा सपना पूरा हो रहा है और मैं आपके भीतर के इंसान को जगाना चाहता हूं। कोई भी सपना है, चलो एक ट्राई मारते हैं, असफल ही सही, मलाल तो नहीं होगा कि प्रयास ही नहीं किए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।